92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर IRF और गोल्डन माइक RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ इन एसोसिएशन विद LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दिस इज 92.7 बिग एफएम। स्वागत करता हूं, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शुरू करते हैं आज की महफिल। पेश खिदमत है झलक आज की कहानियों की, अफसानों की। आज मैं बताऊंगा एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी जिसे बस से धक्के देकर उतार दिया गया था। ये बुजुर्ग आम आदमी नहीं था, बल्कि ये बुजुर्ग बहुत बड़ा नाम था किसी जमाने का। ये दर्दनाक कहानी आज की महफिल में। फिर बात करूंगा गुलशन बावरा की वसीयत की। वो वसीयत, वो लेगेसी हमें प्रेरणा देती है, हमारे दिलों को छू जाती है। इस वसीयत के बारे में भी पता चलेगा आज वो घटना भी बताऊंगा जिसके बाद डैनी डेंगजोंगपा को पता चला अब वो स्टार बन गए हैं। इन कहानियों के साथ ही हमारे 3 सिलसिले, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया में आज याद करेंगे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कमाल अमरोही को। और अंत में श्रोता का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि क्या कभी राज कपूर ने डबल रोल किया है? ये सब बताऊंगा आज की महफिल में। बेहतरीन गाने सुनने के लिए और कहानियों का लुत्फ उठाने के लिए अगले 2 घंटों तक आप और मैं साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और इस सफर को सुहाना बना देंगे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात होगी 1974 की। मुंबई के दादर के एक बस स्टॉप पर भीड़ खड़ी हुई थी। बस का इंतजार हो रहा था। इस लाइन में सबसे आगे एक वृद्ध खड़ा था। जैसे ही बस आई, लोगों ने लाइन तोड़कर धक्का मुक्की शुरू कर दी और उस वृद्ध को पीछे धकेलकर लोग बस में चढ़ गए। बस पहले से ही भरी थी। 2-4 लोगों के बस में चढ़ते ही कंडक्टर ने बाकी लोगों को मना कर दिया। मना करने के बावजूद वो वृद्ध बस में चढ़ने लगा तो 2 महिलाओं ने पीछे धकेल दिया और खुद चढ़ गईं। लेकिन वृद्ध ने हार नहीं मानी और बस में लटक गया। कंडक्टर ने जब नीचे उतरने को कहा तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मुझसे पहले लोग बिना कतार के चढ़ गए हैं, मैं आधे घंटे से लाइन में हूं, नहीं उतरूंगा, उतारना है तो दूसरों को उतारो। कंडक्टर को गुस्सा आ गया। उसने वृद्ध को धक्का देने की कोशिश की, वृद्ध को भी गुस्सा आ गया। बहस शुरू हो गई। इतनी बहस शुरू हुई कि बस को पुलिस चौकी के सामने रुकवाना पड़ा। कंडक्टर अंदर गया, इंस्पेक्टर को लेकर आया और इंस्पेक्टर ने भी उस बुजुर्ग से नीचे उतरने को कहा। उस वृद्ध ने अपना पक्ष रखा, पर पुलिस वाले ने उस वृद्ध की एक न सुनी और कंडक्टर का साथ देते हुए बूढ़े आदमी को बस से नीचे उतार दिया। बस आगे चली गई, वो वहीं रह गया। आपको लगेगा ये किसी आम बुजुर्ग की कहानी है, लेकिन मेरे मेहरबान दोस्तों, ये लाचार मिस्कीन बुजुर्ग कोई और न था। ये था रंजीत मूवी टोन और रंजीत स्टूडियो का मालिक सेठ चंदूलाल शाह, जिसने बेशुमार कामयाब यादगार फिल्में बनाई, न जाने कितने लोगों को स्टार बना दिया। लेकिन वक्त आदमी की किस्मत को कहां से कहां ले जाए कोई नहीं जानता। कोई न जाने बिन तेरे राम, कहां दिन होवे कहां शाम। कल का शहंशाह आज का फकीर हो गया था। मुझे नुसरत फतेह अली खान का गाया एक कलाम याद आ रहा है। कभी यहां तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा, तुम एक गोरख धंधा हो। उसमें एक शेर है कि कुल बुलाता तेरा तकसीम का अंदाज मुझे, कहीं धनवान यहां पर कहीं निर्धन देखूं, लाख हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखूं। कभी मुरझाए हुए फूल हैं सच्चाई के और कभी झूठ के कांटों पे भी जौबन देखूं। यही है किस्मत, कौन क्या करता है। इसलिए भाई बस यही प्रार्थना करना कि मैं हर हाल में खुश रहूं। 7 अगस्त 2009 वो दिन जब एक लंबी बीमारी के बाद गीतकार
गुलशन बावरा को दिल का दौरा पड़ा और प्राण निकल गए। घर में सिर्फ पत्नी थी, बाकी रिश्तेदार और परिवार के लोग दिल्ली में थे। पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाते हुए पत्नी से कहा उनकी कि आप फिक्र नहीं कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। गुलशन जी की अंतिम क्रिया कर्म हम करेंगे। ये सुनकर गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने कहा कि आप लोग उसकी चिंता ना करें, सिर्फ इतना कर दें कि हॉस्पिटल में ये सूचना पहुंचा दें कि अब गुलशन जी नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है, और उनके पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल पहुंचा दें। गुलशन बावरा की पत्नी अंजू की बात पड़ोसियों को समझ में नहीं आई कि बॉडी हॉस्पिटल ले जाने का क्या मतलब है। जब यह निश्चित है कि मृत्यु हो चुकी है तो जे हॉस्पिटल में बॉडी को ले जाकर क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है। तब गुलशन जी की पत्नी अंजू जी ने उन्हें बताया कि गुलशन बावरा वसीयत करके गए हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर हॉस्पिटल को सौंप दिया जाए ताकि उनके शरीर के अंग दूसरे जरूरतमंद लोगों के काम आ सकें। पड़ोसियों ने वही किया जिसकी वसीयत गुलशन जी करके गए थे, और उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। अपने गीतों से जीवन भर लोगों के दिलों को छू लेने वाले गुलशन बावरा मरकर भी लोगों के दिलों को छू गए। और ये कहानी एक बहुत बड़ी मिसाल है, प्रेरणादायक कथा है इंसानियत की, खिदमत की, सेवा भाव की। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह नाज की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। सेवा भाव करके गया, आज ये कहानी से आंखें भीग जाती हैं। प्रणाम गुलशन जी की आत्मा को, और प्रणाम करता हूं उनकी पत्नी अंजू को, प्रणाम करता हूं उनके पड़ोसियों को जिन्होंने अंजू जी के कहने पर गुलशन जी की वसीयत, अंतिम इच्छा पूरी की। प्रणाम गुलशन बावरा जी की स्मृति को। नया सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। आपकी पुकार पर हाजिर होना हमारा कर्तव्य है। आप पुकारेंगे फोन कॉल के जरिए और आपसे बात करने का सौभाग्य हमें हासिल होगा। जितने भी बहन भाई जितने फोन कॉल कर सकते हैं सब कीजिए, प्रतीक्षारत हूं। आइए देखते हैं किसका फोन है। हेलो हेलो, नमस्कार, मैं अन्नू कपूर 92.7 बिग एफएम से बोल रहा हूं। नमस्कार सर जी। जी जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद रिजवान बोल रहा हूँ। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं भोपाल एमपी से बोल रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें फ़ोन कर रहे हैं। कुछ अगर आप मन में सवाल हों तो बराए मेहरबानी फरमाएं, ताकि कोशिश करेंगे हम उन सवालों का जवाब दे सकें। सवाल तो मेरा ये है जी कि संजीव कुमार जो थे जी, उन्होंने क्या कभी कोई नेगेटिव रोल किया है? संजीव कुमार साहब ने नेगेटिव रोल्स तो किए हैं। जी हाँ। देखो, अगर त्रिशूल फिल्म की याद दिलाना चाहूंगा, इसमें वो बिल्डर बने हैं आर के गुप्ता, और किस तरह से आर के गुप्ता जो हैं वो जिनसे प्यार करते हैं, यानी वहीदा रहमान का जो किरदार है उसको छोड़ के किसी अमीर लड़की से शादी करके और खुद बजाते खुद वो बहुत अमीर बन जाते हैं, और वहीदा रहमान से उनकी औलाद होती है अमिताभ बच्चन। और जब अमिताभ बच्चन उनको कन्फ्रंट करता है तो याद दिलाना चाहूँगा कि त्रिशूल में सलीम जावेद ने एक बेहतरीन डायलॉग लिखा था जो अमिताभ बच्चन ने बोला था, एड्रेस करते हुए संजीव कुमार को, कि आप रिश्ते में मेरे नाजायज़ बाप लगते हैं। याद दिलाना चाहूँगा। ये कैरेक्टर भी हल्का सा नेगेटिव शेड लिए हुए है हरी भाई का, संजीव कुमार साहब का, जो बाद में रियलाइज़ करता है कि उसने क्या गलती कर दी है अपनी एक औलाद के लिए। फिल्म धरती कहे पुकार के एक फिल्म आई थी, इसमें भी उन्होंने एक एहसान फरामोश भाई का किरदार निभाया था। विश्वासघात में एक बिजनेसमैन की भूमिका की थी उन्होंने, जो बिजनेस की आड़ में गलत धंधे करता है। एक फिल्म याद दिलाना चाहूँगा, देवता, इसमें उन्होंने टोनी का रोल किया था जिसे बहुत गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो सारे गलत काम कर बैठता है। एक रिजवान भाई, एक और फिल्म आई थी जानी दुश्मन, जिसमें एक जमींदार बने थे जो लाल जोड़ा देखते ही बहुत ही हैवान हो जाता है और दुल्हनों की जान ले लेता है।
तो यही जी हाँ, वो तो ध्यान है मुझे जी, तो यही कुछ जहन में आ रहे हैं जो मैंने आपके सवाल के जवाब के तौर पर सामने और रखा। 92.7 बिग एफएम पे जो आप लोगों ने रंग जमाया है, जी, आपने और आपके क्या नाम से अमीन सायानी जी और नीलेश मिश्रा जी, मतलब एक ऐसा वो बना दिया है कि लगता नहीं है कि ये कोई चैनल है, बिल्कुल एक परिवार की तरह पब्लिक को इकट्ठा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल एक रिजवान परिवार भाई, बना दिया। रिजवान भाई, दूसरे तो हमको तोड़ने में लगे हुए, तो कम से कम कोई तो हो जो हमको और आपको जोड़ने की कोशिश करे। बिल्कुल सही पहल है ये, और बहुत अच्छी है और सक्सेस है। बस दुआओं में याद रखिएगा आप। जी हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। दिल ने फिर याद किया, आज याद करेंगे कमाल अमरोही को। कमाल अमरोही जिन्होंने एक बेहतरीन नगमानिगार, पटकथा, संवाद लेखक के साथ साथ निर्माता एवं निर्देशक के रूप में भी भारतीय चित्रपट पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 17 जनवरी 1918 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक जमींदार परिवार में हुआ। नाम रखा गया सैयद आमिर हैदर। कमाल अमरोही शुरुआती दौर में एक उर्दू समाचार पत्र में नियमित रूप से एक कॉलम लिखा करते थे। अखबार में कुछ समय काम करने के बाद मन उचाट होने लगा तो बढ़ लिए कलकत्ता की जानिब और वहां से आ गए मुंबई। मुंबई पहुंचने पर कमाल अमरोही को मिनर्वा मूवी टोन की कुछ फिल्मों में संवाद लेखन का काम मिला। इनमें जेलर, पुकार, भरोसा जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इन फिल्मों को करने के बावजूद बात बन नहीं पा रही थी। अगले 10 सालों तक स्ट्रगल करते रहे और कमाल अमरोही की किस्मत का सितारा चमका 1949 में आई फिल्म महल से। इस फिल्म के लिए अशोक कुमार ने कमाल अमरोही को डायरेक्शन का काम दिया और उसके बाद कमाल अमरोही की गिनती कामयाब डायरेक्टर्स में की जाने लगी। महल की कामयाबी के बाद कमाल अमरोही ने कमाल पिक्चर्स और कमालिस्तान स्टूडियो की स्थापना की। कमाल पिक्चर्स के बैनर तले उन्होंने मीना कुमारी को लेकर दायरा फिल्म का निर्माण किया, लेकिन यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। एक कमाल जरूर हो गया, कमाल की जिंदगी में आ गई मीना और दोनों ने परिवार के विरोध के बावजूद शादी कर ली। इसी दौरान कमाल अमरोही को के आसिफ की फिल्म मुगल आजम में संवाद लिखने का अवसर मिला और उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का मौका मिला। उसके बाद कमाल अमरोही अपनी एम्बिशियस फिल्म पाकीज़ा के प्रोडक्शन में मसरूफ हो गए। पाकीज़ा के दौरान ही मीना कुमारी से उनका अलगाव भी शुरू हो गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकीज़ा रुक गई, उसके निर्माण में लग गए 14 साल। 1972 में जब पाकीज़ा रिलीज हुई तो फिल्म में कमाल अमरोही के निर्देशन और मीना कुमारी के अभिनय को देखकर, या यूं कहें मीना कुमारी की मृत्यु के कारण, यह फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। आज भी इसके गाने उसी चाव और प्रेम के साथ सुने जाते हैं जितने 43 साल पहले सुने गए। 1972 में मीना कुमारी चली गईं, कमाल अमरोही टूट गए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। लेकिन 1983 में कमाल अमरोही ने खुद को स्थापित करने के लिए एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और रजिया सुल्तान बनाई। भव्य पैमाने पर बनी इस फिल्म में कमाल अमरोही ने एक बार फिर डायरेक्शन किया। फिल्म आई लेकिन चली नहीं। 90 के दशक में कमाल अमरोही एक और फिल्म बनाना चाहते थे, आखिरी मुगल, लेकिन ख्वाब ही रह गया, कुछ हो नहीं पाया और कमाल अमरोही 11 फरवरी 1993 को रुखसत हो गए इस दुनिया से। घटना है 29 जुलाई 1975 की। डैनी डेंगजोंगपा अपनी गाड़ी को आरटीओ से पास करवाने के लिए खुद आरटीओ ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में सुबह से ही लोगों की लाइन लगी हुई थी। डैनी डेंगजोंगपा अपनी कार से उतरे। कार से डैनी के उतरने के बाद डैनी को देखकर लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में लोगों ने उन्हें घेर लिया। कोई हाथ मिलाने लगा, कोई ऑटोग्राफ मांगने लगा। डैनी डेंगजोंगपा ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि उनके इतने सारे फैन होंगे, ऑटोग्राफ लेने की भीड़ लग जाएगी। थोड़ी ही देर में डैनी के आने की खबर आरटीओ ऑफिस के अंदर तक पहुंच गई।
वहां की एक महिला अधिकारी भागते हुए डैनी को देखने आ गई। इतने ज्यादा फैंस से डैनी पहली बार घिरे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। हालात ऐसे हो गए कि वो घबराहट में अपनी गाड़ी पास करवाने की बात भूलकर वापस किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से बोला, जल्दी निकालो यहां से। उस दिन डैनी अपनी कार तो पास नहीं करवा पाए, मगर उन्हें इस बात का पास जरूर हो गया कि अब डैनी डेंग ज़ोंगपा स्टार बन चुका है। दिल्ली के हमारे श्रोता प्रवीण कोकचा ने सवाल पूछा है कि क्या कभी राज कपूर ने किसी फिल्म में डबल रोल निभाया है? प्रवीण जी, जहां तक मुझे जानकारी है, शोध किया है, तो संभवतः ऐसी एक ही फिल्म है जिसमें राज कपूर ने डबल रोल किया है, और वो फिल्म है 1953 में आई पापी। मुख्य भूमिका में राज कपूर के साथ थीं नरगिस। इसी फिल्म में राज कपूर ने डबल रोल किया था। पहले रोल का नाम राजू और दूसरे रोल का नाम था स्वामी सत्यानंद। हमारी जानकारी के हिसाब से शायद यही एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें राज कपूर ने डबल रोल किया था। अगर हमारे किसी श्रोता के पास इस संदर्भ में कोई सूचना हो तो हमारे साथ जरूर बांटें, शेयर करें। इंतजार करूंगा। आज के लिए इतना ही। चलने का समय हो गया है। वापस आता हूं मनोरंजन करने, आपका दिल बहलाने, उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर, IRF और गोल्डन माइक RJ ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ, इन एसोसिएशन विद LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।